वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। स्टेज पर जलवा अफरोज लायक एहतराम जनाब सदर हजरात उलमाए किराम, हाज़रीनो नाज़रीनो सामीन, हमारे लिए ये सादत की बात है कि आज इस सरजमीन पर, जिस सरजमीन का इंतखाब कायनात के खालिक ने कुरान करीम की खिदमत के लिए किया है, उस पर सादतमंदाना हाजिरी हो रही है और आपके रूबरू होने की सादत हासिल हो रही है। हजरात, आज इंसान फजाओं में परिंदों की तरह उड़ने लगा है और समंदरों में मछलियों की तरह तैरने लगा है। टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम तो हो गया है, लेकिन पूरी दुनिया की तरफ से ये आवाज आ रही है कि अभी बराबर जमीन पर शरीफ इंसान की तरह चलने का सलीका लोगों को नहीं आया। और जहां जहां जो आबादी है कर्ब में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है, एक तरह से टेंशन के साथ वो जिंदगी गुजार रही है, सारी तरक्की के बावजूद वो कर्ब और बेचैनी महसूस कर रहे हैं। उनके पास पैसे भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और सुबह शाम वो अपने बैंक अकाउंट को चेक भी करते हैं, देखते हैं उसमें खासी रकम मौजूद है, लेकिन उनका कर्ब उनसे दूर नहीं हो पाता, बेचैनी दूर नहीं हो पाती, और नरम बिस्तर मुयस्सर है लेकिन उस पर लेटने के बाद भी एक बेचैनी और परेशानी वो महसूस कर रहे हैं। आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है, हमें इस पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए। और शायद आज का ये स्टेज, आज का ये कैंपस, आज का ये माहौल उसका जवाब देने के लिए बहुत काफी होगा कि टेक्नोलॉजी की मदद से वो तरक्की तो इंसान ने हासिल की है कि परिंदों की तरह उड़ने लगा है, मछलियों की तरह तैरने लगा है, लेकिन शरीफ इंसान की तरह चलने का नुस्खा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजी हुई वो हिदायत है जिसे हम दस्तूर हयात कहते हैं, दस्तूर जिंदगी कहते हैं, और वही कुरान करीम है जिसकी निस्बत से आज ये प्रोग्राम मुनक़िद है। मैं ये समझता हूँ कि दस्तूर हयात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के हवाले किया कि इस नुस्खे के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी तो अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ, शराफत के साथ और इज्जत के साथ तुम जिंदगी गुजार सकोगे। इसी की तशरीह में लोगों को ये फायदा पहुंचा है कि आज हुकूमत को कानून बनाना पड़ रहा है कि जो सीनियर सिटीजन होंगे उनका एहतराम करना होगा, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़बान वही तर्जुमान थे, उन्होंने ये बात कही कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। यही कुरान का वो अक्स है जो इंसानी समाज में, मुआशरे में अदल कायम करता है, मसवात की तरफ तवज्जो दिलाता है और दुनिया को अमन व अमान के साथ जीने का हुनर सिखाता है। तो हमें अगर टेंशन से पाक जिंदगी गुजारनी है, कर्ब और बेचैनी से अलग जिंदगी गुजारनी है, तो ये कुरान करीम है जिनके हुफ़ाज़े किराम यहाँ बैठे हुए हैं, और ये वो सीना है जिसका इंतखाब कायनात के खालिक ने किया है कि इन सीनों में हमारा कलाम महफूज रहेगा। मुमकिन है कोई बादशाह का बेटा हो और उसकी किस्मत में कुरान करीम नहीं है तो वो हाफिज कुरान नहीं हो सकेगा। मुमकिन है एक सब्जी बेचने वाले का बेटा हो और कायनात के खालिक ने उसका इंतखाब कर लिया है तो वो हाफिज कुरान होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफत वहां से मुंतकिल होकर के यहाँ आएगी और आज से ये हाफिज साहब कहलाएगा। समाज में रेस्पेक्टेबल होंगे,
बावकार होंगे, समाजी हैसियत इनकी मुतय्यन होगी, और कल तक लड़का फड़का ये कहलाते थे, आज लोग इज्जत और एहतराम के साथ इनका नाम लेंगे कि हाफिज साहब यहाँ बैठिए, हाफिज साहब यहाँ उठिए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको मकामे महबूबियत पर डाल देता है कि तुमने हमारे कलाम को अपने सीने में महफूज रखा। हम सब जानते हैं, हमारे आपके सामने ये बात है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इसको कायनात के खालिक ने नाजिल किया है, वही हिफाजत करेगा। लेकिन हिफाजत का कौन सा तरीका होगा वो तो कायनात का खालिक जानता है। जाहिरी तौर पर ये समझ में आता है कि अगर कोई सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, खुदा न खास्ता, कुरान करीम के सारे नुस्खे हमारी निगाहों से ओझल हो जाए, खुदा न खास्ता, तब भी इस उम्मत को दर्द व कर्ब की जरूरत नहीं है। सीधी बना बना करके इन सीनों में महफूज कर दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। फिर नुक्ते के फर्क के बगैर, जबर जेर के फर्क के बगैर हजारों नुस्खे तैयार कर लिए जाएंगे। कायनात के खालिक ने इनका इंतखाब करके ये तय किया है कि ये भी एक जरिया है हिफाजत कुरान करीम, और ये कायनात के खालिक ने तय किया है। इसलिए ये जो नजर आ रहे हैं ये बड़े ऊंचे लोग हैं, इनका फैसला नहीं है कुरान करीम के हिफ्ज का, कायनात के खालिक का ये इंतखाब है कि ये वो बच्चा होगा जिसके सीने में हमारा कलाम रहेगा। इस एतबार से हमें इस मोहब्बत की नजर से, कद्र की नजर से इन्हें देखना है कि ये कितने रिस्पेक्टेबल हैं, कायनात का मुंतखब हिस्सा है जो यहाँ बैठा है, कायनात के खालिक का इंतखाब है जो यहाँ बैठा है। इसलिए मैं सबसे पहले इन तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कुरान करीम की दौलत से नवाजा है। आप हामिले कुरान हैं और धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला आप आमिले कुरान भी होंगे और आपकी खुशबू समाज में फैलेगी, और आपको ये कहने का हक हासिल होगा कि हमको मुट्ठी में कोई कैद नहीं कर सकता, हमको मुट्ठी में कोई कैद नहीं कर सकता, हम तो खुशबू हैं, जिधर जाए मारते जाए। बहुत माशाअल्लाह। पूरा समाज आपसे मुअत्तर होगा, समाज की कसाफत दूर होगी, उसकी बदबू दूर होगी, और आप खुशबू फैलाने का काम कर सकेंगे। हजरात, कुछ लोग अगर मुल्क में और दुनिया में बदअमनी फैला रहे हो, कुछ लोग अगर बदबू फैलाने का काम कर रहे हो, तो हमको किसने रोका है कि हम खुशबू फैलाने से रुक जाएं? हमारा काम है खुशबू फैलाना, हम वो काम करते रहेंगे। इन बच्चों ने अपने जिम्मे ये रखा है, ये आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और तरक्की करते रहेंगे। मैं इस मौके पर आपको एतमाद की पोजीशन में लाने के लिए ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दो निज़ाम तालीम आम तौर से मशहूर है, और इस मुल्क में भी 1836 में लॉर्ड मैकाले ने एक निज़ाम तालीम का तारुफ कराया था, और वो एक निज़ाम तालीम लेकर के आए थे, और उनके जिम्मेदारों ने उनसे पूछा कि इस निज़ाम तालीम की खुसूसियत क्या है, निसाब तालीम की खुसूसियत क्या है। दो तीन जुमले उन्होंने कहे थे, वो कौले इस्तिशाद है, हमें इस मौके पर उसे याद रखना चाहिए। उसने ये बात कही थी कि हमने एक निज़ाम तालीम बनाया है और उसको माश से मजबूत कर दिया है ताकि इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की मजबूत रहे और इस निसाब को लोग अपनाएं कि माशी तौर पर वो मुस्तकम हो जाए। और हम ऐसा निज़ाम तालीम राइज कर रहे हैं कि सूरत शबाहत के एतबार से तो हिंदुस्तानी नजर आएंगे, लेकिन फिक्र ख्याल के एतबार से वो अंग्रेज नजर आएंगे। ये दो खुसूसियत है हमारे निज़ाम तालीम की। लॉर्ड मैकाले ने अपनी पेरेंट बॉडी के साथ, सरपरस्तों के साथ और जिम्मेदारों के साथ जो शेयर किया था, उसमें उन्होंने अपनी वही बात दो रखी थी कि इसको हमने इस एतबार से स्केच किया है कि लोग इनकी तरफ रग़बत से आएंगे कि माशी तौर पर मुस्तकम हो जाएंगे, और फिक्र ख्याल पर इस अंदाज में हमला हमने किया है कि सूरत शबाहत के एतबार से हिंदुस्तानी रहेंगे, फिक्र ख्याल के एतबार से अंग्रेज रहेंगे। हमारे अकाबरीन ने, बुजुर्गों ने नोटिस ली और सारे अकाबरीन मुत्तहिद हुए और वहदत फिक्र उनके अंदर पैदा हुई कि ये तो इर्तिदाद की दावत है, हमें कोई तहरीक चलानी चाहिए इस सिलसिले में। चुनांचे 30 मई 1886 को दारुल उलूम देवबंद में, 1866 को दारुल उलूम देवबंद में देवबंद का क़याम इन अकाबरीन ने, इन बुजुर्गों ने किया, और उनके पेश नजर ये बात थी कि यकीनन सूरत शबाहत के एतबार से यहाँ के लोग हिंदुस्तानी रहेंगे।
लेकिन फिक्रो ख्याल के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदा और सरवर कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम रहे। एक निजाम उन्होंने कायम किया और शुरू किया, बेसरो सामानी में शुरू किया, और बेसरो सामानी में शुरू करके उसको पूरी दुनिया में फैला दिया उन्होंने, और चिराग से चिराग जलाने का काम किया। ऐसा निजाम तालीम कायम किया कि आज आप देखिए, कोई प्राइमरी स्कूल कायम करना चाहता है तो उसे 8 कट्ठा जमीन होनी चाहिए, हाई स्कूल कायम करेगा तो उसे 32 कट्ठा जमीन होनी चाहिए, अगर कॉलेज कायम करेगा तो 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कायम करेगा तो 100 एकड़ जमीन होनी चाहिए उसके पास, और फिर ऐसी बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉल हो, फील्ड हो, ये सब उसका मियार है। हमारे बुजुर्गों की बसीरत और क्या वो लोग थे कि उन्होंने दूरअंदेशी के साथ इस कदर काम किया। क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चले। उन्होंने ये तय किया कि हम अपने मानने वाले को, इदारा कायम करने वाले को किसी एक बात का भी पाबंद नहीं करेंगे। हम ऑब्जेक्टिव और मकसद उनके जहन में डाल देंगे कि हमारे तालीमी इदारे का मनहज क्या होगा, मकसद क्या होगा, हम किस लिए इदारा कायम करेंगे, ये तो उनके जहन में डालेंगे हम, लेकिन शक्लियात के सिलसिले में हम पाबंद उनको नहीं करेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि पेड़ के नीचे एक मुअल्लिम बैठ गया घास पर, और उन्होंने चंद बच्चों को बैठाया वहां पर और पढ़ाना शुरू कर दिया। और बेसरो सामानी के आलम में एक पैसा जेब में नहीं है, बिछाने के लिए कोई सामान नहीं है, कोई साया नहीं है, लेकिन बैठे वहां पर चंद बच्चे पढ़ाना शुरू किया। वो इंस्टीट्यूशन हो गया, वो एक इदारा हो गया। धीरे धीरे बढ़ता गया तो खसपोश इमारत आ गई, छप्पर डाल लिया, सिफालपोश इमारत बनी, फिर चटाई आ गई, उस पे बैठने लगे, और धीरे धीरे बढ़ते गए और वो इंस्टीट्यूशन बढ़ता गया। और बारिश हुई तो पानी के कतरात आ रहे हैं, धूप की शिद्दत और गर्मी में वो तालीम दे रहे हैं, सर्दी में परेशानी के आलम में, लेकिन इस कैफियत से सरचार हैं कि नाजा है अपने कल्बे शिकस्ता की शान पर, नाजा है अपने कल्बे शिकस्ता की शान पर, है अर्श को हसद इसी टूटे मकान पर। और इस एतबार से वो तालीमी सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे सहूलत हुई वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और तालीम इतनी मियारी कि नाक साफ करते हुए उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गुलसिता, बोस्ता, अखलाके मोहसिनी, अखलाके जलाली और करीमा और क्या क्या हमदबारी और सब पढ़ा दिया उन्होंने। हमदबारी का वो निसाब, गुलसिता बोस्ता का वो हिस्सा आज भी एमए के निसाब का हिस्सा है, जो मास्टर की डिग्री दी जाती है यूनिवर्सिटी से। जो आप चटाई पे पढ़ाते हैं वो वहाँ यूनिवर्सिटी में एमए के निसाब का हिस्सा है। तो कहीं अगर आपसे ये कहा जाए कि निसाब तालीम आपका ठीक नहीं है, आप कह सकते हैं एतमाद के साथ कि हम जो चटाई पे पढ़ाते हैं आपके यहाँ का निसाब तालीम वो एमए का, ये फासला है। तो निसाबे तालीम की बुनियाद पर, निज़ामे तालीम की बुनियाद पर जो मरूब करने की कोशिश की जाती है उसे जर्रा बराबर मरूब होने की बात नहीं है, इसलिए कि फासला बड़ा लंबा है। और आज भी एमए के हिसाब का वो निसाब का हिस्सा है। कभी ग़िज़ा की कमी की बात कही जाएगी आपसे कि ग़िज़ा मदरसे में ठीक ठाक नहीं मिलती है, कहीं वर्जिश की कमी की बात कही जाएगी। एक जज साहब से मेरी बात हो रही थी, कहा मौलाना सब कुछ ठीक है लेकिन ग़िज़ा बहुत कमजोर है। तो हमने कहा कि ऐसा कीजिए, 13 साल का बच्चा एक स्कूल का ले लीजिए, एक मदरसे का ले लीजिए, और मदरसे के बच्चे की ग़िज़ा की तो कमी है, स्कूल में तो किस वक्त क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, सारा निज़ाम है, दूध जूस और तमाम चीजों का। दोनों को मैदान में कुश्ती लड़ा दी, और हम दोनों आदमी देखें, जो जीत जाएगा समझेंगे कि ग़िज़ा इसकी अच्छी है और ठीक ठाक है वो। तो जज साहब ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं इसमें तो मदरसे का लड़का उस स्कूल के लड़के पर सीने पर चढ़ जाएगा, अब पटक देगा उसको एकदम। तो हमने कहा तो ग़िज़ा इसीलिए है ना कि जिसमें ताकत हो, सलाहियत हो, कुव्वत हो। आप जज हैं और आपका ये जो जुमला है वो फैसले का दर्जा रखता है, तो जब आप ये कह रहे हैं कि वो सीने पर बैठ जाएगा तो इसका मतलब ग़िज़ा उसकी बेहतर है। तो वर्जिश के बारे में क्या करें आप? हमने कहा वर्जिश तो चंद एक आध घंटा आधा घंटा आप घुमा फिरा देते हैं, उसका नाम वर्जिश रखा है आपने।
तो बैठा करके नीचे आप लोग पढ़ाते हैं, हम कहा वो वर्जिशी के ख्याल से, ताकि 25 दफा उठेगा बैठेगा, उंगलियों का घुटनों का तमाम चीजों की वर्जिश हो जाएगी। तो मल्टीपर्पस और कसीरुल मकासिद हमारा निजाम है। एक काम के करने में 5 मकसद को हम लोग सामने रखते हैं। यही वजह है कि जो मोहतमीम का कमरा होता है, मोहतमीम का कमरा वही दफ्तर भी है उसका, उसी में दस्तरखान बिछा दिया तो मेहमान ने खाना भी खा लिया, और दस्तरखान उठा दिया तो मेहमान सो भी गए, और वहीं पर दफ्तरी काम भी कर लिया। तो एक कमरा हमारा मल्टीपर्पस होता है, जो दूसरी जगहों के 15 कमरों के कायम मकाम होता है। उसी में छोटी सी लाइब्रेरी भी। तो वो लोग कम साधन में, कम जराए में ज्यादा काम करते हैं। और MBA का, बिजनेस मैनेजमेंट का उसूल ही यही है कि कम साधन में ज्यादा काम कर लिया जाए। यही MBA की बुनियाद है, रूह वो मुतमईन। मैं ये वाकया आपसे इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि आप एतमाद की कैफियत में रहें। तरह तरह की बातें कही जाएंगी। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन्हें तरीक़ रहमत करे, उन्होंने फरमाया कि मौलवी तबके को पहली फुर्सत में ये तय कर लेना चाहिए कि वो मलामती तबका, और जिस सूरत में भी काम करेगा उसकी मलामत होगी। अगर वो पढ़ाने लगे तो उससे ये कहा जाएगा कि क़ियादत की सलाहियत इनके अंदर थी, बच्चे को बैठ के पढ़ा रहे हैं, कौम की क़ियादत करते, और क़ियादत के लिए चले जाएं कहा ये तो आलिम थे, बासलाहियत आलिम थे, इनको पढ़ाना चाहिए था, और इनको लीडरी का शौक सवार हो गया है और क़ियादत करने। कोई ये कहेगा कि साहब बच्चों की अच्छी निगाहदाश्त के लिए और तरक्की के लिए इन्हें तिजारत करना चाहिए, और तिजारत की मंडी में वो चले गए तो कहेगा कि साहब दुनिया इन पर सवार हो गई है, ये कहाँ चले आए। तो हर सूरत में आपकी मलामत होगी। पहली फुर्सत में आप ये तय कर लीजिए कि हमारी मलामत होती रहेगी। अपने ज़मीर को जिंदा रखिए, आखिरत की जवाबदेही का एहसास रखिए और काम करते रहिए। ये हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह तबक़े उलमा के लिए एक नुस्खा पेश किया, और बहुत ही काबिल अमल नुस्खा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इस एहसास के साथ, इस एतमाद के साथ इस निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये निज़ाम मुल्क के निज़ाम में दाखिली तौर पर कानूनी हैसियत रखता है, और दफा 29 और 30 में इस बात की जमानत दी गई है, ये फंडामेंटल राइट है कि कोई आदमी अपने पसंद का इदारा कायम करे और उसको फरोग दे, तरक्की दे। ये दस्तूरी हक उसको हासिल है। अभी कुछ दिनों पहले महसूस होता था कि सारे मदरसे पे पाबंदी लगेगी, मदरसा बंद किया जाएगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 और 30 की दफा की रोशनी में फैसला दिया कि नहीं, ये इदारे दस्तूरी हैं और दस्तूर की बुनियाद पर कायम है, इसलिए इनका दस्तूरी हक है, उनसे कोई वो हक छीन नहीं सकता। आप हमको माली मदद कीजिए कि नहीं कीजिए ये आप जानिए, लेकिन हम इदारा चलाने का फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 29-30 की दफा जब कानून साजी के वक्त में लगाई और उसको फंडामेंटल राइट में रखा, तो हाउस ने उनसे सवाल किया था, पूछा था कि आप इसको रहनुमा उसूल में डाल दीजिए, इसको फंडामेंटल अब बुनियादी हक में क्यों डाल रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया था, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है वो, उसमें जवाब दिया था, उन्होंने ये कहा था कि मैंने दानिस्ता तौर पर जानबूझ करके इसको फंडामेंटल राइट में, बुनियादी हक में रखा है कि पार्लियामेंट की टोटल मेजॉरिटी भी किसी के हक में अगर आ जाए तब भी इस फंडामेंटल राइट को चेंज करने का इख्तियार वो नहीं रख सकते, और इसका हक उनको नहीं होगा। इसका इंटरप्रिटेशन कुछ करेंगे, तावील कुछ करेंगे, लेकिन इस एक्ट को, इस दस्तूर को चेंज करने का इख्तियार उनको हासिल नहीं रहेगा। तो ये फंडामेंटल राइट है, और उस राइट के तहत ये इदारे चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो गोया ये दस्तूरी इदारे हैं, और इस एतबार से ये तहजीबी इदारे हैं कि मुल्क को एक शरीफ इंसान की भी जरूरत है। मुफक्किर इस्लाम सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह से राजीव गांधी जी ने पूछा था कि हजरत ये जो मदरसे सब हैं, मकातिब सब हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो हजरत ने जवाब दिया था कि इस मुल्क में कुछ शरीफ आदमी की जरूरत भी होगी। तो कहा कि हाँ, कहा कि ये सब इदारे शरीफ लोगों को पैदा कर रहे हैं, ईमानदार लोगों को पैदा कर रहे हैं, ताकि हमारा भारत ईमानदार लोगों का भारत भी रहे और यहाँ शरीफ लोग भी रहें। क्या ये काम नहीं है और मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। राजीव गांधी ने कहा कि ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा काम है। जस्टिस बशीर अहमद सईद को 1972 में
मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई इस जायजे के लिए कि ये जो मदारिस मकातिब हैं, आजाद मदारिस मकातिब, वो क्या कर रहे हैं, आप रिपोर्ट पेश कीजिए। और उसके वो चेयरमैन थे कमेटी के, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की कुछ दिनों की तहकीक के बाद, तो कहा कि मुल्क के लिटरेसी के यानी खादगी के 14% में 14% कंट्रीब्यूशन है इस मदारिस का, कि मदरसों ने एक नया पैसा सरकार से लिए बगैर खादगी की शरह को बढ़ाने में 14% इनका दखल है और इनकी कोशिशों काबिज है, जिससे मुल्क की शरह खादगी बढ़ी। इन्होंने एक पैसा नहीं दिया। मेरा ख्याल यह है कि फुर्सत के वक्त में वजारत तालीम को इन इदारों को खत लिखना चाहिए शुक्रिया का कि आप इस मुल्क के मोहसिन हैं कि रज़ाकाराना तौर पर आपने एक नया पैसा सरकार से लिए बगैर 14% खादगी में इजाफा किया। ये जो चाइल्ड लेबर है और हुकूमत कानून बना रही है, हमारे ये असातिज़ा छोटे छोटे गरीब बच्चों को, जो खते अफलास से नीचे के बच्चे आमतौर से होते हैं, उनको ला करके यहाँ पढ़ा करके अच्छा शहरी बनाने का काम करते हैं। अगर ये बच्चे नहीं आते यहाँ तो होटल में साफी लगाते रहते या कहीं कारखाने में काम करते रहते और अतफाल मजदूरी में इजाफा करते। तो इन्होंने गोया सरकार को ताउन किया। तो इस एतबार से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुजरिमाना कैफियत में नहीं, मरूबियत के साथ नहीं, अल्लाह के नजदीक तो आपका मकाम और मर्तबा है। जिस दिन अवाम होश में आएगी वो महसूस करेगी कि इन इदारों के क्या एहसानात हैं इस मुल्क पर, समाज पर, के सिविल सोसाइटी के क़याम में और अच्छी सोसाइटी की तश्कील में इन इदारों का क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर ये न होते इदारे तो मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाए। और तालीम याफ्ता अफराद की बात करते हैं आप। एक इंजीनियर अमेरिका में 2 बजे रात में उसको फोन किया गया कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया है। इंजीनियर साहब ने सुबह में डॉक्टर पर FIR दर्ज कराया कि रात में फोन की घंटी के बजने की वजह से मेरी नींद मुतासिर हुई और मैं सुबह तक फिर सो नहीं सका। जब उनका इंतकाल हो ही गया था तो ये खबर मुझको सुबह में भी दी जा सकती थी। मेरे सुकून को गारत कर दिया डॉक्टर ने, इसलिए इस पर कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि उनके वालिद के इंतकाल की खबर उनको दी गई, किसी दूसरे की नहीं। अब वो इंजीनियर साहब जाहिर है कि तालीम याफ्ता, तो मोरल वैल्यूज के छूट जाने की वजह से शिक्षा तो उन्होंने हासिल की, नैतिकता पीछे रह गई। इन चीजों के छूट जाने की वजह से ये सूरत आप देख रहे हैं कि एक इंजीनियर अपने बाप के इंतकाल की खबर सुनने की बिना पर वो केस कर रहा है कि डॉक्टर ने हमारी नींद को खराब किया। मैं आपसे कहता हूं कि आप अमानत के साथ इस मुल्क की तहजीब की हिफाजत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और लोग जब भी हवास में आएंगे तो आपको मुबारकबादी का खत लिखेंगे कि आपने बड़ा काम किया है। और इन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि कर बुलबुलो ताऊस की तकलीफ से तौबा, कर बुलबुलो ताऊस की तकलीफ से तौबा, बुलबुल फकत आवाज है, ताऊस फकत रंग। आप जो काम कर रहे हैं और आप जो आगे बढ़ रहे हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाइएगा, कॉलेज में जाइएगा, लोगों को ये फर्क नहीं मालूम है कि तारीख सुन्ना कैसे लिखेंगे, तारीख अलसना कैसे पढ़ेंगे। ये शऊर उनको नहीं। क्लासरूम में ये प्रॉब्लम होगा। मैं ज़ेरे बारे एहसान हूँ इस इदारे, मेरे तीनों बेटे ने यहीं से हिफ्ज़ किया है और कारी अहमदुल्लाह साहब के दर्द से वो फारिग होकर के यहाँ से फिर दारुल देवबंद पहुँचे, वहाँ इफ्ता किया उन्होंने, फिर पटना यूनिवर्सिटी आए लौट करके MA किया। एक भाई ने 1 साल में टॉप किया, दूसरे भाई ने दूसरे साल में टॉप किया, नेट किया, JRF किया, PhD किया, आगे बढ़ते रहे वो। तो इसी चटाई की वो बरकत है। और एक बच्चे ने अभी आपके सामने तकरीर की, तो ये इसी चटाई की बरकत है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी दरसगाह आबाद है और आपकी चटाई आज भी बावकार है। और लोगों को अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अगर फैसला करना होगा तो यही चटाई पे लाके बैठाना होगा, तब वो आगे बढ़ सकेंगे। और वो बच्चे, एक बात और अर्ज कर दूं ताकि एतमाद की कैफियत में रहे, कि वो बच्चे जो टॉपर हैं पटना यूनिवर्सिटी के, रात में माँ बाप का पांव दबा के सोते हैं। ये आपका ये सारे फूल हैं,
आपको खुशबू मुबारक हो और आपके यहाँ से तरबियत उनकी हुई है वो आगे बढ़ते रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ से निकल के जाएंगे तो दुनिया आपका इस्तकबाल करेगी और कोई भी तालीमी इदारा आपका इस्तकबाल करेगा, आपकी इस्तेदाद की कदर करेगा। हमें याद रखना चाहिए हम इस्तेदाद की बुनियाद पर आगे बढ़ सकते हैं, तादाद की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ सकते। इस फर्क को महसूस करना चाहिए। इस मुल्क में जो निजाम है उस निजाम में अगर आपने इस्तेदाद अपने अंदर पैदा कर लिया है तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और इस मुल्क की जरूरत है कि आप रहनुमाई करें, आप उनकी तहजीब को बेहतर करें और आप आगे की तरफ बढ़ते जाएं। हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम रहनुमाई का काम करें। इदारे से ताल्लुक मैं इन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, अबनाए कदीम से कहना चाहता हूँ, अवाम से कहना चाहता हूँ, इस इदारे का ताल्लुक होटल जैसा नहीं है कि आदमी ने रात गुजार लिया होटल में, कल उसको मतलब नहीं उस होटल की इमारत से, उसके दरो दीवार से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं खुद दारुल उलूम देवबंद जब जाता हूँ तो चारों तरफ उसकी दीवारों को, उसके पीछे आगे इधर उधर घूमता हूँ, हसरत से देखता हूँ। कुछ लोग पूछते रहते कि ये क्या कर रहे हैं, मैं अपनी बैटरी चार्ज उस इदारे का जो एहसान है उस एहसान को अपने सीने में बसाता हूँ कि अगर वो इदारा ना होता, हमने वहाँ जानुए तलम्बुज़ नहीं था किया होता, चटाई पर बैठे होते हम तो हम किसी काम के आदमी नहीं। तो हम उन चीजों को देखते रहते हैं और हसरत भरी निगाह से देखते हैं कि इस इदारे का एहसान है। तो आप लोग यहाँ से कहीं चले जाए, मादरे इल्मी के दरो दीवार का ताल्लुक होटल जैसा नहीं होता। मादरे इल्मी का इस्तिंजा खाना, उसकी दरसगाहें, उसकी मस्जिद, उसका बावर्ची, उसका दरबान, सबका सब लायक एहतराम होता है और साज़ा का पूछना क्या। ये सारे सिस्टम की वजह से आप इस लायक हो सके, ये पूरा निजाम चलता। हम बावर्ची को भी, दरबान को भी, प्यून चपरासी को भी, और साज़ा तो काबिल एहतराम, उनका क्या करना। इन तमाम को हम लायक एहतराम समझते हैं कि जिस तरह एक घड़ी, दीवार की घड़ी लगी रहती है, दो कांटा नुमाया नजर आता रहता है कि बताता रहता है कितना वक्त हुआ, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जो दो कांटों को चलाते हैं। उन सारे सिस्टम की वजह से ये कांटा चलता है। तो ये सारा सिस्टम काम कर रहा था तो ये इदारा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो इस इदारे से इनका भी ताल्लुक रहे, इनके गार्जियन का ताल्लुक रहे, अवाम का ताल्लुक रहे कि इस इदारे को आगे बढ़ाने का काम करें। किसी जमाने में कोई साहिब खैर कुछ ताउन करता था, लेकिन अब तो ये इदारा, इनके असातिज़ा मुतकिफ हो गए हैं पढ़ाने के, और हिफ्ज़ का निज़ाम बगैर एतकाफ़ की नियत के मुकम्मल नहीं होता। उनको 24 घंटा बिल्कुल मुतकिफ होकर के बच्चों को पढ़ाना होता है। ये कोई और तालीम नहीं, ये कोई दूसरी चीज नहीं है कि कहीं कहीं बैठ करके कुछ कर लिया। तो ये असातिज़ा यहाँ मुतकिफ होकर के पढ़ा रहे हैं। अवाम की जिम्मेदारी है कि इंस्टीट्यूशन की जरूरियात का वो ख्याल रखें और गैर मामूली मोहब्बत उस इदारे से करें, और इधर उधर कहीं कोई बात सुने तो जिम्मेदार से मिल करके कहें कि आप मोहतमीम साहब चाय मंगवाइए, कुछ गिला शिकवा है आपसे, उसको दूर करना चाहते हैं और आप ही की चाय पे दूर करना चाहते हैं। और जो शिकायत हो वो मोहतमीम साहब से कहें। 98% गलतफहमी होगी, मोहतमीम साहब दूर कर देंगे कि बात ऐसी नहीं ऐसी है, और 2% इसका भी इम्कान है कि मोहतमीम साहब से गलती होगी, तो वो मान लेंगे और अगले दिनों से इस्लाह मदरसे में हो जाएगी। लेकिन होटल जो पार्लियामेंट के कायम मकाम है, वहाँ चाय पीते हुए जो तबसरा होता है, उससे इदारा बर्बादी की तरफ जाता है, नेकनामी की तरफ नहीं जाता है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के इदारे को आगे बढ़ाएं। और ये हुफ़ाज़े किराम तो इंतहाई जीनियस होते हैं, जिनके सीने में कलाम इलाही मौजूद हो, उनके जीनियस और बाबसीरत होने में क्या शुबा। मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा पटना जो बहुत मशहूर इदारा है, 1912 में कायम हुआ। उसके बाद उस वक्त मुल्क आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज अफसर आए कि ये मदरसा गवर्नमेंट का मदरसा है तो इनका पे फिक्सेशन हो जाना चाहिए, कौन कौन उस्ताद किस दर्जे के हैं जरा मालूम करना चाहिए। तो उन्होंने पे फिक्सेशन किया। सब उस्ताद से पूछा आप क्या पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं।
सब लोगों ने बताया, हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, हम ये पढ़ाते हैं, हम वो पढ़ाते हैं, सबका फिक्स किया हुआ कि ये स्केल इनका होगा, ये स्केल होगा, ये स्केल होगा। हाफिज साहब से पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं? तो हाफिज साहब ने कहा कि हम जो पढ़ाते हैं उसी की ये सब लोग तशरीह करते हैं। हम जो पढ़ाते हैं उसी की ये सब लोग मिलजुल करके तशरीह करते हैं, हम वही पढ़ाते हैं। तो उन्होंने इन लोगों से पूछा कि क्या ये सही कर रहे हैं? कहा कि हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। बात इतनी सही थी कि किसकी मजाल से कह के नहीं। तो उन्होंने फाजिल का जो स्केल हो सकता था, हाफिज का स्केल पूरे बिहार में मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में हाफिज का स्केल फाजिल के स्केल के बराबर, और आज भी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ कि आज भी है वो हाफिज वहां का फाजिल का स्केल पाता है। अंग्रेज ने लिखा फाजिल का स्केल, इसलिए कि उन्होंने जवाब ये दिया था कि हम जो पढ़ाते हैं उसी की सब लोग तशरीह करते हैं। फाजिल का स्केल पूरे बिहार में सिर्फ शमसुल हुदा में है, और वो अंग्रेज का तय किया हुआ है। दूसरी जगहों पर तो लोग मैट्रिक का तय कर रहे हैं, आईए का तय कर रहे हैं। हमने कहा कि बदकिस्मती है और कोड़ चश्मी है कि आदमी महसूस न करे कि हुफ़ाज़ की अहमियत क्या है और उसका स्केल क्या होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा आपके की मुस्कुराहट के लिए बात कही कि एक इत्तला भी आपको हो जाए और जरा ज़ेरे लब मुस्कुरा भी लें आप, इसलिए कि अगर मेरी गुफ्तगू से कोई तकान पैदा आपको हुई है तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि आपको रिलैक्स मूड में और खुशगवार अंदाज में लाना मेरी जिम्मेदारी। मैं नाज़िम जलसा से खायफ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्लिप आए, और फिर उनको ताउन देना भी मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है। सब लोगों के ताउन के साथ निज़ाम चलता है। इसके बाद हमारे अकाबिरीन की तकरीर होगी। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिन बुजुर्गों ने तकरीरें की हैं और मेरे बाद जिन लोगों को तकरीर करनी है वो सब मेरे काबिल एहतराम हैं और मैं उनकी तकरीम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बड़ा बनाया है। यहाँ के जो असातिज़ा हैं उनका मैं ज़ेरे बारे एहसान हूँ, इसलिए कि मेरे बच्चों ने यहाँ हिफ्ज़ किया है और पढ़ा लिखा है और कामयाब हुए हैं। और आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने बहुत तवज्जो के साथ मेरी मारूज़ात को सुना है। और इसको याद रखिए कि आज बदी मुनज़्ज़म है, आखिर नेकी में इंतशार क्यों? हम कब तक ये कहते रहेंगे कि फिस्ताई ताकतें और दूसरी ताकतें छाई जा रही हैं? हमको कब इसका ख्याल होगा कि नेकी पर जो लोग कारबंद हैं और नेकी के साथ जो चल रहे हैं वो आखिर कब आगे बढ़ेंगे? खिज़ा के हाथों में यूं ही कब तक बहार की जिंदगी रहेगी? और कब तक हम ये तबसरा करते रहेंगे? तो आज बदी मुनज़्ज़म है, नेकी में इंतशार क्यों है, हमें आपको गौर करना होगा। दूसरी बात ये कि लोग आज इतने तेज हो गए हैं कि अपने पत्थर को हीरा बना रहे हैं और हम अपने तनकीद व तबसरे से अपने हीरे को पत्थर बनाते जा रहे हैं। हमें जरा अपने तौर तरीके पर, अपने तबसरे पर, अपने मोबाइल पर, और हमारा नौजवान तबका जो मोबाइल में बड़ी सलाहियत रखता है, बड़ी महारत रखता है, दो चीज़ों को मुंतकिल करना चाहता है, इन तमाम चीज़ों पर हमें जिम्मेदारी के साथ गौर व फिक्र करना चाहिए। सरवरे कौनैन ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए बस यही काफ़ी है कि कोई बात सुने और उसको कहता चले ही रहे। तो मोबाइल पर जो मैसेज आया उसको आगे बढ़ा दिया 50 आदमी को, जब तक न भेजा सोचा कि सवाब होगा कि नहीं होगा, तो 50 को 100 को जितने को भेजा तब मुतमईन होगी तबीयत कि अब सवाब हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि वो खबर कैसी है, सही है गलत है। मोमिन के लिए तो ये शान है कि जिस रास्ते से वो गुजर जाए दूसरा आदमी पीछे सोचता है कि मोमिन गुजरा है तो ये रास्ता मामून व महफूज बेखतर जाता है। तो मोमिन का कोई मैसेज किसी के पास गया है तो वो ये समझेगा कि सच्ची खबर होगी, वो गुमराह हो जाएगा और वो गलतफहमी में मुब्तला होगा। तो हमारा नौजवान तबका उस मोबाइल पर जो लगा हुआ है और अपनी सलाहियत बिला तहकीक वो इधर उधर मुंतशिर कर रहा है, उसे काबू में रहना चाहिए और सेहतमंद और तामीरी काम करना चाहिए। हम आज भी यही पुराना मोबाइल रखते हैं। लोग कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में जानकारी मिलती है। हम ये कहते हैं कि बहुत जानना भी है वजह खराबी, अच्छे हैं वो लोग जो कम जानते हैं। तो हम ये मोबाइल सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हमने किसी से कोई बात कही, किसी ने हमसे कोई बात कही, बस हो गया खत्म। कभी कभी तो मोबाइल खोलिए
एक चीज देखने के लिए 50 चीज आपने देख लिया, अभी वो चीज बाकी रहा और आपका 1.5 घंटा जाया हो, और जिस चीज को देखना था वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो अपने औकात की हिफाजत करना और इन तमाम चीजों को समेट करके लेके चलना और पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ सारा निजाम चलाना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमतें बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, कायनात का खालिक नहीं बदला। जिसके सामने हम सर झुकाते हैं और पेशानी झुकाते हैं, वही हमारा रब, वही कारसाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब लोगों को खैर की तौफीक अता फरमाए। हम इन सारे बुजुर्गों के कदरदान हैं और आखिर में ये अर्ज करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं कि गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें लगे हैं फूल वो डाली हरी रहे। तमाम उलमाए किराम के साथ हमारे कदीम ताल्लुक के साबिक वजीर कानून डॉक्टर शमीम साहब भी यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम लोगों का के तई इजहार मोहब्बत और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। यूँ तो एक बात अधूरी सी कही है मैंने, आप समझें तो मुकम्मल है गुजारिश मेरी। वाखिर दावाना।